क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है O इज द पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल है, एक कॉर्ड है ए बी और दूसरा कॉर्ड है आप देख सकते हैं सी डी, जो कि O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और साथ में कह रहा है इफ एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल 80 डिग्री है, और ये भी साथ में बोला एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी। ओ ए जो आपका है वो ओ डी के इक्वल है, यानी ये क्या है आपका इसके इक्वल है। देन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ओ बी सी आर क्या होगा, ये दोनों जो ट्राइंगल आपस में ओ ए डी और ओ बी सी आपका क्या होगा, किस तरह का होगा। पहला ये ऑप्शन है इक्विलेटरल एंड सिमिलर, बी है आइसोसेलेस एंड सिमिलर, एंड सी है आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, और डी है नॉट सिमिलर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। कैसे करेक्ट है यहाँ पे ये समझना है। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी कितने हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। और आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर साइड सेम होता है तो उसके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें, ये भी आपका कॉर्ड है। अब ये जब कॉर्ड हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में हो गए सेम सेगमेंट के, तो एक एंगल मिल गया और दूसरा एंगल मिल गया, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। और यहाँ पे फिर अगर यही सेम प्रोसेस यहाँ पे करते हैं तो ये भी सेम सेगमेंट, सेगमेंट मतलब एक ही सर्कल के किसी एक ही पार्ट में एक कॉर्ड के द्वारा बना हुआ एंगल, जैसे ये वाला एंगल और फिर ये एक ही सेगमेंट के एंगल हो जाएंगे, तो फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो अब क्या लॉजिक समझ आया, ये दोनों एंगल आपस में बराबर थे, उसी तरह से ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गया। तो जब एंगल इक्वल हो गया तो अपोजिट प्रॉपर्टी की वजह से ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी ये ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है और ये ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है और सिमिलर है, इसलिए ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आई थिंक आपको रीजन अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू।